आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते रहते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य जैसा कि आपको विदित है, आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना है। कम समय में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज्ड। और इस अध्ययन श्रृंखला से अगर आप एक बार जुड़ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों कि अध्ययन श्रृंखला आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने का प्रयास करेगी। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे एक प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अपनी गलतियों को देखो, उसमें सुधार करो और उनको स्वीकार करो। यह आपकी सफलता का एक पायदान साबित होने वाला है साथियों, क्योंकि जिस दिन आप अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार लेंगे, आपके प्रश्न खुद ब खुद सही हल होना शुरू हो जाएंगे। और जब प्रश्नों को आप सही हल करेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न है, लाल चूनर के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा तो जवाब भी आपने चुन लिया होगा। जवाब में आपने चुना है रामेश्वर शुक्लांचल जी को, तो बिल्कुल सही जवाब रामेश्वर शुक्लांचल जी की यह रचना है। प्रश्न संख्या 2, यशोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुंह पे कहे नहीं जात। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और जल्दबाजी में इसका जवाब अगर आपने सूरदास दे दिया होगा तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। यह चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि लहर और चट्टान एकांकी के लेखक कौन है? लहर और चट्टान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वंभर मानव उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? 9 साल छोटी पत्नी के रचनाकार रविंद्र कालिया आपने चुन लिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक आपने ध्रुवस्वामिनी बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, राह के दीपक मेधावी कृतियों के रचनाकार कौन है? तो राह के दीपक मेधावी कृतियां रांगे राघव द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? ध्रुव चरित कृति का रचनाकार आपने मलूक दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलंकार तिलक के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अलंकार तिलक ग्रंथ वाग्भट की रचना है। अगला प्रश्न है कि लव सेना आस्तीन के शाप एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो लव सेना आस्तीन के शाप एकांकी कृष्ण किशोर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष ने की थी। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किसका उपन्यास है? जंगल जहां शुरू होता है यह उपन्यास है संजीव का। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1904 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता गिरजे का घंटा है। 1916 ईस्वी इस कविता का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13, जख्म पर धूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन? जख्म पर धूल काव्य संग्रह मलयज द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन? सुजान चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सूदन कवि उत्तर बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि धरती अब भी घूम रही है कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न,
पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की नाटक के नाटककार कौन? कथा एक कंस की नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन? जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20 है कि बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? जवाब में आपने यात्री बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटकों का नाटककार आपने हरिकृष्ण प्रेमी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पाताल विजय का, वहीं प्रतिशोध 1935 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अलंकार सर्वस्व की रचनाकार कौन है? अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक है। दुख जनित रोमांस के कवि कौन है? तो दुख जनित रोमांस के कवि नरेंद्र शर्मा है। दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दूसरा ताजमहल पत्थर गली दोनों ही रचनाएं नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी की, वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यात्री मित्र यात्रा वृतांत सत्यदेव परिव्राजक की रचना है और जिसका रचना काल 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है? जवाब हो जाएगा गोपाल राय ने। गौरी दत्त द्वारा लिखे गए 1870 ईस्वी की कहानी देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2000 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। 1965 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? तो वर्षांत के बाद विराम चिन्ह काव्य कृतियां रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई हैं। वर्षांत के बाद 1954 ईस्वी की, वहीं विराम चिन्ह 1957 ईस्वी की प्रकाशित काव्य रचना है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहने वाले उदय भानु सिंह है। अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अनामिका काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई 1923 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना जयदेव के चंद्रालोक के आधार पर की। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य नल चरित के रचयिता कौन है? तो सूफी काव्य नल चरित
मुकुंदर सिंह द्वारा लिखी गई 1641 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो हमारी यात्रा यात्रा शायद लोचन प्रसाद पांडे द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है। अगला प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा साहित्य धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। सूफी काव्य नल दमयंती चरित्र के लेखक कौन है? तो नल दमयंती चरित्र सेवाराम द्वारा लिखा गया है। 1776 ईस्वी का रचनाकाल है। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश की रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। 1931 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अंतिम अरणय उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो अंतिम अरणय उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 2000 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि पद्माकर की किस कृति में 9 रसों का विवेचन है? तो पद्माकर द्वारा लिखी गई रचना जगत विनोद में 9 रसों का विवेचन है। 731 छंद हैं इसमें और 6 प्रकाश हैं। 6 प्रकाश हैं और 731 छंद हैं। छंद हैं और 6 प्रकाश हैं। अगला प्रश्न, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी है। 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो गीत संग्रह कृति का रचनाकार रसनिधि हैं। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। अगला प्रश्न है कि कर रहा हूं आज मैं आजाद हिंदुस्तान का आवाहन, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब हो जाएगा बच्चन की। अगला प्रश्न, रस कविता को अंग है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो जवाब हो जाएगा भिखारी दास की। अगला प्रश्न है कि द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विजदेव रीति मुक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो अप्रवासी की यात्राएं यात्रा साहित्य डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया 1972 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा वृतांत है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।